आज हम बात करने वाले हैं इटाची उचिया के बारे में, कि लाइट नॉवल के बारे में, लाइट एंड डार्कनेस के बारे में। मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लाइट नॉवल रीड करो, इसलिए मैं हूं ना। इटाची का पूरा स्टोरी बचपन से लेके पूरे आकाशिकी तक का सफ़र इसमें है। पूरे 720 एपिसोड में इटाची उचिया सिर्फ 32 एपिसोड में अपेयर हुआ है, फिर भी वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है कंपेयर टू एक कैरेक्टर जो कि 270 एपिसोड में आके भी मेरा वन ऑफ द हेटेड कैरेक्टर है। जिसे नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा, वो है पिंक ट्रैश ऑफ कोनोहा। Fiction. Know your fucking place, trash. शुरू होती है जब इटाची बस 4 साल का था। वो 3 ग्रेट शिनोबी वर्ल्ड वार अपने फादर के साथ देखने गया था। ये देख के वो पूरी तरीके से दंग रह जाता। वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज थी। इटाची को लगा कि शिनोबी का काम बस लड़ाई करना, मारना, बाद में मर जाना है। ये सीन उसे पूरी तरीके से हिला देता है और वो सोच लेता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा और वर्ल्ड वार रोकेगा और फाइटिंग को रोकेगा, और ये जो कर्स है शिनोबी, इसे वो बंद करेगा। कुछ हफ्ते बाद ही कोनोहा वार जीत जाता है। थर्ड होकागे हिरुजुन सारुटोबी को होकागे से हटा दिया जाता है उसके वार के एक्शंस की वजह से, और होकागे के लिए 3 कैंडिडेट चुना जाता है, ओरोचिमारू, फुगाकू और मिनातो। फुगाकू जो कि इटाची का फादर होता है, पर होकागे सिर्फ मिनातो को बनाया जाता है। और ये चीज़ देख के उचिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें लगता है कि फुगाकू का बहुत बड़ा हाथ था वार में, पर फिर भी उसे होकागे नहीं बनाया जाता और कोई उसे सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ के लिए। उचिया को विलेज के दूसरे कोने में धकेल दिया जाता है और इटाची को पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इटाची जब 5 साल का हुआ तब सास्के का भी जन्म हुआ, जिसको इटाची देख के सोच लेता है कि चाहे मैं कुछ भी हो जाऊँ, मैं इसे प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और उसी साल वो शिशु उचिया से मिला, जो कि एक गेनिन था और इटाची से 2-3 साल बड़ा था, और उससे मिलके वो इटाची का सबसे पहला फ्रेंड बनता है। और उसी साल 9 टेल फॉक्स का भी अटैक होता है, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर इटाची के मदर और सास्के के ऊपर गिरने वाला था, पर इटाची अपने एक मुक्के से वो तोड़ देता है। यार ये भीम का म्यूजिक कौन लगाया यार? भीम तो टुनटुन मौसी का लड्डू खाता था ना। और इसके बाद उचिया का गुस्सा कोनोहा के ऊपर और बढ़ गया और उन्होंने कोनोहा पे डिस्कशन रखना शुरू कर दिया, जो कि उन्होंने नाका श्राइन पे करते थे। और इटाची जब 6 साल का हुआ तब वो एकेडमी ज्वाइन करता है और वहाँ पर शूरिकेन ट्रेनिंग हो रहा था। तो बाकी स्टूडेंट जहाँ शूरिकेन को ढंग से पकड़ भी नहीं सकते थे, वहाँ पर इटाची शूरिकेन को इजीली फेंक देता है और बोलता है मैं ये 5 सेकंड और जल्दी कर सकता था। तो मैं इसे हम लोग के टॉपर जैसा भी समझ सकते हो, जहाँ पर वो 100 मार्क्स ला के बोलते यार काश में अप्सरा पेंसिल से लिखता है 100 की जगह 105 आता। उस क्लास में कि उसी में उचिया भी थी, जो कि एक स्टूडेंट रहती है और वो इटाची से बात करने की कोशिश करता है, पर इटाची हम लोग सिग्मा में वो किसी से बात नहीं करता और उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी से बात करे। इटाची हम लोग का एक पॉपुलर किड था उस टाइम पे। इटाची का काइंडनेस भी देख के इजुमी का सारिंगन अनलॉक होता है। किसी को नहीं पता, पर इटाची से पहले सारिंगन इजुमी का अनलॉक होता है, पर मांगा क्यों नहीं ऑफ कोर्स। इस वजह से इटाची उससे सोचता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड के वर्दी है, और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। और 4 महीना बाद ही वो एकेडमी को पास कर लेता है और इसे निकाल दिया जाता है एकेडमी से, क्योंकि उसका जो एबिलिटी था वो फार ग्रेटर देन कोई गेनिन था। और उसे चूनिन एग्ज़ाम भी दे दी जाता है, क्योंकि वो डांजो और उसके फादर का परमिशन रहता है कि हाँ इसे चूनिन एग्ज़ाम देने दिया जाता है। और इटाची पहला राउंड में ही चूनिन एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है और वो चूनिन बन जाता है। इस वक्त तक भी इटाची का सारिंगन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ था। इटाची का सारिंगन तब अनलॉक होता है जब ओबिटो उचिया उन लोगों के ऊपर अटैक करता है और सब कोई गेंजित्सु में फंस जाता है एक्सेप्ट 2 जन। एक था इटाची और उनका गेंजित्सु एक्सपर्ट। अफकोर्स समझ में आ रहा है कि वो गेंजित्सु एक्सपर्ट तो निकल जा रहा है, पर इटाची को सोचो उसके पास सारिंगन भी नहीं था, पर फिर भी वो गेंजित्सु में एक्सपर्ट था। तो तुम समझ सकते हो जब इटाची के पास सारिंगन नहीं भी था, फिर भी वो गेंजित्सु में एक्सपर्ट था। वो गेंजित्सु से आराम से निकल जाता है, पर उनके जो दोस्त रहते हैं, उनके फ्रेंड रहते हैं, वो सारे स्लॉटर हो जाते हैं। और ये चीज़ देख के सबसे पहले इटाची का सारिंगन खुलता है। ये इटाची लाइट एंड डार्कनेस का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग बात करेंगे ऑनबू का इटाची के जर्नी के बारे में, और उचिया मैसेकर कैसे रोका जा सकता था, और कैसे उचिया मैसेकर कभी होता ही नहीं अगर शिशुई को अपना मांगा के यूज़ करने मिल जाता, और कैसे डांजो ने उस शिशुई को मारा। ये सब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 में। और कैसे फिल्म में गलत दिखाया गया है मौत, और मांगा में हम लोग को सही से बताया गया है कि शिशुई की मौत असली में कैसे हुई है डांजो के हाथों।